हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ लक्ष्य परमार। आप सभी का आईपी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आईपी एकेडमी आप सभी के लिए एक बहुत सुपर चीज़ लेकर आया है जो कि आपके नीट 2025 की तैयारी में चार चांद लगा देगी। यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पहले आते थे, कौन से क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा है आने के, और कौन से न्यू क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं जिनके चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। तो हम सभी क्वेश्चंस सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ में यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम। तैयार है सभी? चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट देखने में एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स। दूसरा, पोरिफेरेंस आर स्यूडोसीलोमेट्स, एस्केलमेंथीज आर असीलोमेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज आर स्यूडोसीलोमेट्स। तो हमें यहां पर क्या देखना है तो बताएगा मुझे। हमें यहां पर फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो यहां पर एनिलिडा क्या है हमारे, सीलोम कंटेन करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। एनिलिडा में हम बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? सेकंड, पोरिफेरेंस आर स्यूडोसीलोमेट, नो, इनमें सीलोम नहीं होती, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, फॉल्स। इसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड, स्केलमेंथीज आर असीलोमेट्स, स्केलमेंथीज आर असीलोमेट्स, नो, स्केलमेंथीज हमारे क्या होते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। ये भी क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज आर स्यूडोसीलोमेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थीज यहां पर क्या है, असीलोमेट्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारा यहां पर ए। ऑप्शन क्या है, ए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या गया यहां पर, बी, राइट। इसके बाद आते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा यहां पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, लिस्ट 1, सेकंड कॉलम दिख रहा है लिस्ट 2। यहां पर हमें इन्हें मैचअप्स करना है। तो यहां पर हम देखते हैं, इजी सा उठाते हैं। सबसे पहले एक्सोसीटस हमारे फ्लाइंग फिश होती है। एक्सोसीटस क्या होती है हमारी, फ्लाइंग फिश। क्लियर है? यस। तो यहां पर देखेंगे डी का आ गया 4, डी के 4 के 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा, पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम क्या बोला जाता है, पेट्रोफाइलम को हम बोलते हैं यहां पर एंजल फिश। पेट्रोफाइलम को क्या बोलते हैं यहां पर हम, एंजल फिश। तो यहां पर ए का क्या आ गया 3, तो ए का 3, डी का 4, ये दो ऑप्शंस मैच हो रहे, मतलब ये दो ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें सिर्फ कौन से ऑप्शंस पे फोकस करना है, बी एंड डी। तो यहां पर नेक्स्ट, मिक्सिन एंड प्रिस्टिस, दो बचे। मिक्सिन जो है उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर, हैगफिश। मिक्सिन क्या कहलाती है हमारी, हैगफिश। तो बी का आंसर कहां चला गया, 1। एंड प्रिस्टी क्या कहलाती है हमारी, सॉफिश। तो इसका आंसर क्या चला गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन बी, राइट। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन वापस से हमारे यहां पर कॉलम वाला है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां पर प्लूरोब्रेकिया, रेडुला, स्टोमाकॉर्ड, ईयर ब्लेडर, राइट। तो इसमें आप देखोगे ईयर ब्लेडर कहां प्रेजेंट होता है, ईयर ब्लेडर कहां होता है हमारे, ऑस्टिक थीज। ऑस्टिक थीज क्या है हमारी, बोनी फिशेज। तो ईयर ब्लेडर कहां प्रेजेंट होता है हमारा, ऑस्टिक थीज में। ऑस्टिक थीज क्या है हमारी, बोनी फिशेज। तो डी का ऑप्शन क्या गया 3। तो डी के ऑप्शन कहां दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन बी एंड सी दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? यस। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया इज एन एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। पढ़ा होगा आपने, प्लूरोब्रेकिया किसका एग्जांपल है यहाँ पर हमारे, टीनोफोरा का, हाँ, राइट। इसके बाद अब हम बात करते हैं रेडुला। रेडुला क्या होता है, ये रेडुला क्या गिवन है यहाँ पर, रेडुला जो है वो मोलस्का के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो फूड को क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं। तो रेडुला किससे कनेक्ट होगा, मोलस्का से। तो बी का हो गया हमारा 1, राइट। और स्टोमोकॉर्ड हमारे कहाँ होता है, हेमिकॉर्डेटा में। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा,
ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉन कॉर्डेट्स के लिए स्टेटमेंट्स हैं, हमें इसी की बात करनी है। किसके लिए बात करनी है? नॉन कॉर्डेट्स के लिए स्टेटमेंट्स। ओके, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। नहीं, गिल स्लिट्स तो गिल पर होते हैं, फेरिंग्स पर क्या होता है? फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं। फेरिंग्स पर क्या होते हैं? फेरेंजियल स्लिट्स। तो ये क्या हो गया हमारा यहां पर? फॉल्स, राइट? हमें चूज क्या करना है? करेक्ट आंसर, राइट? सबसे पहले ए ऑप्शन वाला फॉल्स है, तो इनके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहां पर? एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन से? ए और बी एलिमिनेट हो गए, बिकॉज दोनों में क्या गिवन है? ए। नाउ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। यस, दैट इज ट्रू। नोटोकॉर्ड नहीं होती, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां होता है? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन सा होता है? सन फेसिंग साइड। तो यहां पर गलत, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड नहीं होता, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। इसके बाद हार्ट इज डॉर्सल साइड। यस, हार्ट डॉर्सल साइड होता है, दैट इज ट्रू। यस, टेल, पोस्ट एनल टेल, एनल के पीछे टेल होती है। ये किसका कैरेक्टर है? हमारे कॉर्डेट्स का। ये किसका कैरेक्टर है? कॉर्डेट्स का। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स की, तो ये स्टेटमेंट मतलब यहां पर टेल एब्सेंट होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ट्रू। यहां पर बी, डी एंड डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सही हुआ, राइट? तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। मतलब अडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नॉट, इस पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। यस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों में रेडियल सिमेट्री होती है एंड हेमीकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? हेमीकॉर्डेटा। क्लियर है? यस, आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड बायोलुमिनेसेंस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी में भी पढ़ा होगा, राइट? इसके अलावा रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़े होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा होगा कि प्लेनेरिया क्या करता है? रीजनरेशन करता है, राइट? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया हमारा? रीजनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ मराइन कार्टिलेजस फिश दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली कार्टिलेज के स्केलेट एंडोस्केलेटन से बनी हुई फिश कौन सी है? टॉर्पिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following characteristic feature always hold true for the corresponding group of animals? ओके, तो यहाँ पर हमें अलग अलग यहाँ पे एनिमल्स मतलब फाइलम्स बताए हैं, क्लास बताई है, जिसमें हमें क्या करना है? उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे हमें उनको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेज का बना हुआ किसमें होता है? कॉन्ड्रिक्थीस में होता है। बिल्कुल सही आंसर, ये बिल्कुल सही है। कार्टिलेज के बना हुआ एंडोस्केलेटन वाले फिशेस को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रिक्थीस बोलते हैं। दूसरा, विविपेरस और मैमलिया। मैमल्स होते विविपेरस है पर सारे नहीं होते, इसने एग्जैक्ट पूछा है, याद रखना। तो यहाँ पर दो मैमल्स ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, इक्विडिना और प्लेटिपस। तो ये क्या हो गया? बी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट, सी, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में माउथ विथ एन अपर एंड अ लोअर जॉ। कॉर्डेट में, सभी कॉर्डेट्स में नहीं होता ऐसा, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होता। तो साइक्लोस्टोमेटा भी तो कॉर्डेट है। यस, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। यस, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, पर सभी रेप्टाइल्स में नहीं, क्योंकि हमारे क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है जिसमें क्या है हमारे यहाँ पर? 4 चैम्बर्ड हार्ट। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सबको समझ आ गया अच्छे से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है क्या? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रेप्टाइल में क्रोकोडाइल भी आता है, क्रोकोडाइल में हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? नेक्स्ट, ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। सारी पीसीज में ओपर्कुलम होता है क्या? नो, सारी में नहीं होता। क्लियर है मेरी बात?
राइट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल्स थोड़ी होते हैं। अभी बात की थी, 2 मैमल्स कौन से, एकिडना और प्लेटिपस, हमारे विविपेरस नहीं होते, वो ओविपेरस होते हैं। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन, यस ये करेक्ट है। जो साइक्लोस्टोम होते हैं उनमें जॉ भी नहीं होता और उनमें पेयर्ड फिन भी नहीं होते, उनमें अनपेयर्ड फिन होते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। हमें किसको बात करनी है, मैमल्स, बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे कि हमें यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि कौन से मैमल्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन। ट्राइगन क्या है, डॉल्फिन और सील्स तो मैमल है, पर ट्राइगन क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। क्या है ये, कार्टिलेजिनस फिश। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। वेल्स, डॉल्फिन और सील्स, यस वेल्स भी हमारी क्या है, मैमल, डॉल्फिन भी मैमल और सील भी मैमल। तो यही इसका आंसर गया। यहाँ पर भी ट्राइगन आ गया, इसकी वजह से ये रॉन्ग है। और यहाँ पर शार्क भी हमारे कार्टिलेजिनस फिश है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। सीलिएट्स जो होते हैं वो बाकी अदर प्रोटोजोअन से कैसे डिफरेंट रखते हैं, जरा हम ये देखें। यस, फ्लैजेला तो सभी की उनके पास होते हैं लोकोमोशन के लिए। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, यस उनके पास क्या होता है, कैप्चर करने के लिए प्रे को सूडोपोडिया फॉर्म करते हैं ये, वेरी गुड। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिया, यस हमारे यहाँ पर पैरामीशियम की बात करें जिसके चारों तरफ सीलिया होता है और उसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि ये 2 न्यूक्लियस वाला जो फैक्टर है ये इसको डिफर करेगा किससे, हमारे बाकी प्रोटोजोन्स। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिया। समझ आ गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी हमें मैचअप्स है। तो फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें यहाँ पर क्या करना है, एनिमल्स को आपस में मैच करना है। पाइला, पाइला किसका फाइलम का एनिमल है, बॉम्बेक्स मोराई किसका है, प्लूरोब्रेकिया किसका है, टीनिया किसका, ये आपको पता होगा। वैसे जैसे बॉम्बेक्स मोराई बहुत सिंपल सा, ये हमारे एक इंसेक्ट है और ये हमारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ये कहाँ क्या कंटेन करेगा, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो बी का ऑप्शन क्या गया, 4। तो बी का ऑप्शन 4, बी का ऑप्शन 4 कंटेन करने वाला ऑप्शन हमारे पास, बी का ऑप्शन 4 ये रहा और ये रहा, दिख रहे हैं आपको। 2 ऑप्शन है हमारे पास में जो बी को 4 को कंटेन कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया क्या है, हमारे कॉम्प्लेट्स कंटेन करते हैं, राइट। प्लूरोब्रेकिया हमारा किसका है, एनिमल टीनोफोरा, राइट। नेक्स्ट टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम में क्या होती है, हमारे फ्लेम सेल्स, राइट। और पाइला में क्या होता है, हमारे रेडुला। यह अभी थोड़ी देर पहले अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था, राइट। तो यहां पर ये ऑप्शंस किससे मैच कर रहे हैं, डी का 1 ये रहा, सी का 2, बी का 4, ए का 3। तो इसका आंसर क्या गया हमारा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग फ्यूचर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स एंड सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। हमें ये देखना है अभी किस में होंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तो मुझे यहाँ पर जितने भी कॉलम दिखे हैं उन सब में होता है, क्लियर। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री की बात करूं तो बायलेटरल सिमेट्री हमारे यहाँ पर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का, यही 4 ऑप्शन है और इन सब में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम एनिलिडा के ऊपर सब में होती है और एनिलिडा के ऊपर के ही सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे ऑप्शंस। अब आ गया विथ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन किस में होगा, इसी के बेसिस पे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेगमेंटेशन में मोलस्का
मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, तो यहाँ पर किस में होगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डा, सिर्फ इसी के अंदर क्या होता है, हमारे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैचअप वाला क्वेश्चन से वापस से। यहां पर हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो यहां पर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये किस में होते हैं, हमारे साइक्लोस्टोम्स में। किस में होते हैं ये, हमारे साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, राइट। एयर ब्लैडर किसके लिए होता है, हमारे भारी यहां पर बॉडी होगी, उसको फ्लोट करने में हेल्प करने के लिए एयर ब्लैडर होता है, और वो किस में होते हैं, बोनी फिशेस। तो सी का क्या आ गया हमारा 4, राइट। और वैसे भी अगर आप देखें सी का 4 एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी, ए का 2 सी का 4, ये मैच हो गया। पॉइजन स्टिंग किस में होती है, ट्राइगन में, ये स्टिंग फिश होती है, राइट। ऐसे ही कॉर्डल फिन किस में होते हैं हमारे, हेट्रोसेरिकल कॉर्डल फिन किस में होंगे यहाँ पर, कॉन्ड्रिक्थिस में, और होमोसेरिकल कॉर्डल फिन किस में होंगे हमारे, ऑस्ट्रिक्थिस में, राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हुए और सीधा आंसर क्या चला गया हमारा, बी। क्लियर है, सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बायलेटरल सिमेट्री एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। बायलेटरल सिमेट्री किस में है और वो एनिमल कैसा होना चाहिए, असिलोमेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि असिलोम, मतलब जिसमें सिलोम नहीं है, तो वो किस में होते हैं हमारे, प्लेटीहेल्मिन्थीस। किस में होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस असिलोमेट होते हैं। एस्केल्मिन्थीस सूडोसिलोमेट्स होते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या चला गया, क्योंकि ये बायलेटरल सिमेट्री भी कंटेन करती है और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर असिलोमेट भी होती है। अब आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, राइट। तो देख लेते हैं जरा। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नो, ये यहीं गलत हो गया, हेड में तो होता ही नहीं है, हेड में तो होती ही नहीं है, सिर्फ टेल में होती है। क्लियर है, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है ना, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हमारे वर्टिब्रेटा जो है उनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है और उसके बाद में उस नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके क्या आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रू, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो। यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है हमारे, डॉर्सल साइड, और कैसा होता है, होलो। यस, ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा यहाँ पर, ट्रू। नेक्स्ट, Chordata is divided into 3 subphyla, Hemichordata, Tunicata and no, Hemichordata is the different phylum of from chordates, right? तो ये भी कैसा हो गया हमारा ऑप्शन फॉल्स। तो इसकी हम बात करेंगे, इसमें बी एंड सी, ऑप्शन ए, राइट। ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर, लोकस्ट। कौन सा है, लोकस्ट, राइट। ए का 4, ए का 4 एक ही है, ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरी बात। यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है हमारे, टीनोप्लाना, टीनोफोरा के अंदर ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है बायोल्यूमिनेसेंस का। तो इसी से हमें पता पड़ गया कि हमारा आंसर क्या आ गया यहां पर 17 का ऑप्शन सी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा, राइट। तो यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन, हम एनिलिडा की बात करेंगे और ये कैसे हमें चाहिए, करेक्ट चाहिए। एनिलिडा की बात कर लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, एनिलिडा कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अनसेगमेंटेड, नो, ये गलत।
सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी एंड बायोसिमेट्री। यस, ये हमारा सही गया। बाकी ऑप्शन देखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी नो, डिप्लोब्लास्टिक नो, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर भी हमें दो कॉलम्स को मैचअप करना है, राइट? प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डिटा एंड एवीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सी दिख रहा है हमें, एवीज हमारा क्या है? वार्म ब्लडेड। एवीज कैसा होता है हमारा? वार्म ब्लडेड एनिमल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर? तो डी का ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड। और डी के ऑप्शन सेकंड के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर? ऑप्शन नंबर 1। हो रहा है नहीं हो रहा है मैच? यस। तो इसका आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 1। अभी तक सभी को समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और हमें यहां पर क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें यहां पर सेलेक्ट करने हैं, राइट? मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेल्मिन्थीज। नो, मेटाजेनेसिस यहां पर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा यहां पर? फॉल्स। काइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, एंड सीलोमेट, यस, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। काइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल। राउंड वॉर्म्स की बात करें तो राउंड वॉर्म्स कौन है हमारे? स्केलमेंथीज, राइट? और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, यस होता है। तो बी और सी अभी तक क्या हो गए हमारे यहां पर? करेक्ट। ऑप्शन डी, कॉम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोरा, यस प्रेजेंट होता है, बट हेल्प इन डाइजेशन, नो, इट हेल्प इन लोकोमोशन। तो यहां पर ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? फॉल्स। राइट? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोर, यस, इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज ट्रू। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई आर करेक्ट। बी, सी, ई, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट। यहां पर भी दो कॉलम है, हमें इन दोनों को मैच करना है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होता है? बहुत इजी से हमने पढ़ा था। किस में होता है? एनिलिडा में होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? केनाल सिस्टम किस में होता है? पॉरीफेरा में होता है। कॉम, राइट? तो ए का आ गया ऑप्शन नंबर 3, बी का आ गया अपना 4। आपको दिख रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी से मैचअप होते हुए? यस। कॉम प्लेट्स किस में होती है? टीनोफोरा में होती है। निडोब्लास्ट किस में होता है? सीलेंट्रेटा फाइलम को हम निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें कौन सी स्पेशल सेल्स होती है? निडोब्लास्ट, राइट? तो डी का 1 कंटेन कर रहा है ये, सी का 2, बाकी ए का 3 और बी का 4 हम चेक कर चुके थे। तो यहां पर ये 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन आंसर नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। ये भी देख लेते हैं। फाइसिलिया कॉमन नेम क्या है इसका? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, राइट? लिम्यूलस, लिम्यूलस तो आपने पढ़ा होगा ना, फॉसिल है हमारा, लिविंग फॉसिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिम्यूलस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। नेक्स्ट, एनसाइक्लोटोमा क्या है हमारा यहां पर? हुकवर्म। और पिंकटाडा क्या है हमारा? पर्ल ओयस्टर। तो ए का 2 ऑप्शन गिवन ये रहे, बी का 3 यस, सी का 4 ये रहा, डी का 1 ये रहा। तो इसका आंसर क्या गया? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। अच्छा, कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होंगे? क्रॉप भी होंगे और गिजार्ड भी होंगे। तो क्रॉप एंड गिजार्ड किस में होगा आप बताइए? यहां पर सारे के सारे मुझे मोस्टली जो दिख रहे हैं वो एवीज नजर आ रहे हैं। देखो बुफो हमारे क्या आ गया? एम्फीबियन।
एम्फीबियन में ऐसा नहीं होता। कतला क्या आ गई हमारे, फिश, इसमें भी ऐसा नहीं होता, क्रोकोडाइल में भी नहीं होता, राइट। इसके बाद पैवो स्टिकुला कॉर्वस, यस पैवो क्या है हमारा, ब्यूटीफुल बर्ड है, राइट। टेस्टिकुला क्या है, पैरेट। कॉर्वस क्या है हमारा, क्रो। एवीज, मतलब ये तीनों हमारी बर्ड्स हैं और बर्ड्स के अंदर होता है क्रॉप और गिजार्ड। तो इसका आंसर क्या गया हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। यस, ये ट्रू है। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है उनमें नोटोकॉर्ड की जगह क्या आती है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है और वो क्या करती है यहाँ पर होल लाइफ बनी रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होल लाइफ रहती है वो कॉर्डेट्स हैं। दूसरा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट्स, यही तो मैंने बताया था। तो इस असर्शन का आंसर रीजन भी क्या हो गया, सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट 24 के बाद अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। गिवन द टू स्टेटमेंट्स है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर्ड हट, ठीक है पढ़ लिया। 2 एट्रिया होते हैं, सिंगल मैंटिकल होता है, ओके। ओविपेरस, यस ये सही है। सारे ऑप्शंस स्टेटमेंट 1 में जो भी इन्होंने फीचर्स लिखे हैं वो सारे क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 2, क्रोकोडाइल्स की बात कर रहे हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रिया होते हैं। एंड विविपेरस, नो ये गलत हो गया, क्रोकोडाइल एग लेइंग है, ओविपेरस है, राइट। तो उसमें ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या गया हमारा, डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। हमें यहां पर क्या पता करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या पता करना है, इनकरेक्ट, गलत होने चाहिए। किसके रिगार्डिंग, साइक्लोस्टोम, यस। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन, यस ये ट्रू है। यहां पर स्केल्स भी नहीं होते इनकी बॉडी पे और पेयर्ड फिन भी नहीं होते, दैट इज ट्रू। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉ, जॉ नहीं होते इनमें, जॉ होते ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, यस इनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, नो बिल्कुल गलत। तो इसके अंदर हमसे पूछा भी क्या गया था, इनकरेक्ट, तो कौन से हो गए, बी और डी आर इनकरेक्ट, तो बी एंड डी ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में मैचअप्स हैं फिर से, टीनिया, पैरामीशियम, पैरिप्लेनेटा, फेरेटिमा, राइट। तो यहाँ पर इनके द प्रेजेंट जो ऑर्गन्स है उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैरामीशियम में यूनिसेल्युलर, उन्हीं में होती है हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सबसे फर्स्ट तो हमने इसी को मैच किया, क्लियर है। टीनिया सोलियम, इसमें क्या होती है हमारे फ्लेम सेल्स, राइट। इसके बाद आ गया पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है हमारे यूरिकोज ग्लैंड जो क्या करती है हमारे यूरिक एसिड। पैरेटिमा पोस्टुमा में क्या होता है हमारे नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्लियर। तो कहाँ मैच हो रहा है, ए का 3 कहाँ मैच हुआ, यहाँ, यस। बी का 2, सी का 4, यस बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या मैच हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 28 में क्या पूछा ना, करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट मिड डॉर्सल, नहीं, डॉर्सल साइड होती है सॉलिड, नो, होलो होती है डबल, नहीं, सिंगल होती है, क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया इनका, रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी, यस हमारे कॉर्डेट्स में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, गुड। इसके बाद करेंगे प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यस पेयर्ड होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल सही बात। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारे यहाँ पर, रॉन्ग। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, नो, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं पर स्यूडोसिलोमेट नहीं होते, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए क्या हुआ हमारा यहाँ पर, सही। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द यूनिक मैमलियन कैरेक्टर। मैमल्स का कैरेक्टर बताना है हमें, सिर्फ किसका बताना है, सिर्फ मैमल्स का। तो हेयर्स भी होते हैं, पिन्ना भी होते हैं, मैमरी ग्लैंड भी होते हैं, दैट इज द राइट आंसर।
यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, डाइकॉन्डाइलिक होता है, राइट। ये हमारे यहाँ पर इसका ऑप्शन गया ए। 29 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं हमें। क्या बताना है यहाँ पर? करेक्ट स्टेटमेंट्स। प्लेटिहेल्मिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। प्लेटिहेल्मिन्थीज क्या होते हैं हमारे? फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म क्या होते हैं यहाँ पर हमारे? असिलोमेट, राइट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्लियर है मेरी बात? टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। क्या कहते हो उसके लिए? टीनोफोर्स कौन से हैं हमारे? टीनोफोर्स अभी हमने प्लूरोब्रेकिया पढ़ा था ना, कॉम्प्लेट्स जिनमें होते हैं, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे ये सही। टेपवर्म की बात करें, टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यस, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये सेक्सेस सही सेपरेट नहीं होते, मतलब एनिमल्स कैसे हैं यहाँ पर? हेर्माफ्रोडाइट। ये भी कैसा है हमारा आंसर? सही। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन। डिप्लोब्लास्टिक यस। बायोल्यूमिनेसेंट बिल्कुल सही। इन्होंने ऑप्शन नंबर डी बी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट ई, इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। नो, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर? इंटरनल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। तो इसके अंदर आंसर क्या गया? बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये हमने आज एनिमल किंगडम चैप्टर के 30 क्वेश्चंस किए, जिसमें हमारे कुछ पीवाईक्यूज भी थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, राइट। इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।